सो हम किसकी बात करने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले ये समझो, इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में लगता है। अब ये सिग्मा बॉन्ड्स कैसे होते हैं, देखिए आपको पता है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ जब एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिग्मा। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं और यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती है। पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। पार्शियल चार्ज डेवलप से यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई कंपाउंड है ए और उसका बॉन्ड है बी के साथ, तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होता है वो पार्शियल होता है। पार्शियल से यहाँ पे मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल में बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है। जैसे अगर आप समझो कि जब आप NaCl को, ठीक है, पानी में डालते हो, किस में डालते हो, पानी में डालते हो, तो वो Na+ और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो यहाँ पे ये जो चार्ज आते हैं ये एक्चुअल चार्ज आते हैं। कैसे चार्ज आते हैं, एक्चुअल चार्ज आते हैं। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में एक्चुअल चार्ज नहीं आते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लो मैंने कंपाउंड लिया C2H5Cl, अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन आपको पता है एक हैलोजन है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है अपनी तरफ वो ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, कार्बन, जब आप इसकी स्ट्रक्चर को खोलेंगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्लोरीन के पास ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज आता है, और कार्बन के पास कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे डेल पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्चुअल में बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से, उसी की वजह से पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि इस क्लोरीन की वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो यहाँ पे लगेगा, इस बॉन्ड पे लगेगा, इस बॉन्ड पे भी लगेगा और पीछे भी लगता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कमज़ोर होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, थर्ड कार्बन एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखी है जो मैंने आपको समझाई थी कि क्लोरीन हैव हाई टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से पोलर होता है, क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो पोलर हो गया। वैसे तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर हो गया, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ Cl, क्योंकि Cl ने यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगाया, यानी एक पोलर चार्ज क्रिएट कर दिया, इंड्यूस कर दिया, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप की बात करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखो दो तरीके का होता है, एक होता है +I इंडक्टिव, एक होता है -I इंडक्टिव इफेक्ट। +I इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जब किसी भी कंपाउंड के साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, किसमें, कंपाउंड में, तो हम बोलते हैं कि वो +I इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे मान लो कि इस तरीके से ये कोई एक कंपाउंड है और यहाँ पे ये G है। अब G क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए, ठीक है। अब होता क्या है कि इसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो कम होती है, इसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो कम है। तो यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसी तरीके से -I इफेक्ट वो ग्रुप शो करते हैं जो कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन और इस G ग्रुप के बीच में जो कंपाउंड बना है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो G ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आप ये बोलेंगे कि ये -I ग्रुप और ये जो +I ग्रुप है, ये -I ग्रुप है, ये होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं +I ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, +I ग्रुप की,
सो देखो प्लस आई ग्रुप को मैंने आपको क्या बताया था कि ये कंपाउंड में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके पास ज़्यादा चॉकलेट्स हैं तो आप चाहोगे कि आप चॉकलेट डोनेट कर दो, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन ने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा होगा, हाँ, तो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसने हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव 8 इलेक्ट्रॉन, और अभी भी इसके पास एक बॉन्ड बच रहा है। क्या हो रहा है? एक बॉन्ड बच रहा है। तो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन दे के दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो ये प्लस आई नेचर शो करता है, ठीक है। इसी तरीके से -CH2 -NH, CO नेगेटिव, टर्शरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल और CH3, ये इनका ऑर्डर है प्लस आई ग्रुप्स का। यानी जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा CH2 नेगेटिव शो करेगा, फिर NH नेगेटिव शो करेगा, फिर O नेगेटिव शो करेगा, फिर COO नेगेटिव शो करेगा, फिर टर्शरी अल्काइल शो करेगी, फिर सेकेंडरी अल्काइल शो करेगी, फिर प्राइमरी अल्काइल शो करेगी, फिर मिथाइल। और ये आपको याद करना है, सारे ही स्टूडेंट्स याद करते हैं क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आप में से कई सारे सोचेंगे कि हम याद कैसे करें, तो आप देखो, एक मैं यहाँ पे छोटा था प्लस आई ग्रुप में एक तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इन तीनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो आप ऐसे याद करो कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो ऑर्डर होता है उसे याद कर लिया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के साथ, फिर CO नेगेटिव और उसके बाद 3 2 1 CH3 ऐसे याद कर लो। माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं और इनका ऑर्डर क्या होता है ये भी बताऊंगा, और साथ में इसे याद कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्लस आई ग्रुप्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं कंपाउंड में से, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। कौन खींचेगा? जिस पे कमी है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो NF3, NR3, SR2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2, ये क्या है? इनका ऑर्डर है जो आपको याद करना है। मैंने आपको पूरा दिखा रखा है, आप चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो या फिर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अब बात आती है कि इसे याद कैसे करना है। तो इसे याद करने का एक निमोनिक्स है, क्या है वो? ना फरहान ना रितिका, शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी। ये इसी तरीके से आप ऑर्डर याद करना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ना फरहान ना रितिका, शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी, सलमान साइना अली की कार में, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइंस नहीं है तो कौन है? बेंजीन है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑर्डर याद करना है। यहाँ पे सलमान क्या है? सल्फोनिक एसिड है। साइना क्या है? साइनाइड है। अली क्या है? अली यहाँ पे एल्डिहाइड है। कार में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। फादर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको पता ही है। और आपका क्या है? OR है। अल्कोहल है। अल्काइंस है। नहीं है क्या है? NH2 अमाइन है। बेंजीन, अब देखो यहाँ पे बेंजीन को आप तोड़ के याद कर लेना, बेंज प्लस ईन, ठीक है। तो इसमें बेंजीन भी आ जाएगा और जो ईन्स होती हैं यानी कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और हे में हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको हम 0 मानते हैं, ठीक है। तो ये नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 लिया जाता है, तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट आता है, क्या है वो नोट? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन जब यही एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ कोई मेटल जुड़ा हो, तो मेटल आपको पता है अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर देता है, तो इसकी वजह से कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा आर ग्रुप या अल्काइल ग्रुप होगा वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, जैसे ये मैंने लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो बहुत यूज होता है केमिस्ट्री में, इस केस में जो आर है वो क्या शो करेगा? वो माइनस आई नेचर शो करेगा।
अब देखिए हम क्या करते हैं, इस इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ते हैं। और एप्लीकेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि वो वाला पॉइंट मैंने लास्ट में लिखा है कि जब भी हम इसमें कोई भी स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो उसके लिए हम जो प्रायोरिटी देंगे वो प्रायोरिटी हम देते हैं DNP को। किसको देते हैं? DNP को। DNP का मतलब क्या है? D का मतलब है डिस्टेंस, N का मतलब है नंबर और P का मतलब है पावर। अब ये पावर क्या है? पावर, ये जो मैंने आपको ऑर्डर्स बताई ये सारे पावर हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी या एसिडिटी चेक करनी है कि वो कितने एसिडिक है नेचर में, तो उसके लिए हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड्स होंगे उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो देखिए एसिडिक, अगर आप समझना चाहो तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे आएगी? जो भी एसिड होगा वो अपना H+ क्या करेगा? लूज़ करेगा। क्या करेगा? H+ लूज़ करेगा। अब H+ लूज़ करेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ले ले तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ले ले तो ये कार्बन स्टेबल हो जाएगा, और जब ये स्टेबल हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कौन करता है? -I ग्रुप। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है -I ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और +I ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए हम एक पहला क्वेश्चन ये ले रहे हैं, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा है, आपको अब दिखेगा, ठीक है। चलिए ये A हो गया मान लो, ठीक है, और ये आपका हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, ये B हो गया, और यहाँ पे C दे रखा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे फ्लोरीन लिखा है। अब आपसे पूछा है कि इन तीनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ठीक है। आपसे पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? DNP देखोगे। DNP क्या है? सबसे पहले डिस्टेंस देखना है कि कौन पास में है। तो यहाँ पे COH ग्रुप है, यहाँ पे H+ जाएगा तो यहाँ CO नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव बनेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींच सकता है? फ्लोरीन खींच सकता है। फ्लोरीन तीनों जगह लगे हैं। डिस्टेंस देख लो, इससे सबसे पास ये है, इसके बाद ये है, सॉरी सबसे पास ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो C सबसे ज़्यादा पास है तो C का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, तो C सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। C सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। उसके बाद कौन शो करेगा? सॉरी यहाँ पे नहीं, इसे यहाँ पे लगाओ, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो गए थे, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम रह जाती है फिर, ठीक है। चलिए ये सबसे पास है तो ये हो गया सबसे ज़्यादा एसिडिक। अब इसके बाद देखो, ये एक कार्बन, दो कार्बन दूसरे कार्बन पे है, ये 1 2 तीसरे कार्बन पे, तो ये ज़्यादा पास है, तो B इसके बाद एसिडिक हो जाएगा और सबसे लास्ट में A हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ मैंने फ्लोरीन लिया, यहाँ COH लिया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने थोड़ा बदला है, ठीक है। यहाँ पे COH लिया, यहाँ पे क्लोरीन लिया, और यहाँ पे मैंने COH लिया, यहाँ Br लिया, ठीक है। अब आपको बताना है, और यहाँ पे ये ऐसा करते हैं, I और ले लेते हैं और यहाँ COH ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है। तो आप पॉज करिए और खुद ट्राई करिए। ट्राई करते समय याद रखना DNP रूल लगाना है, ठीक है, DNP रूल लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ से भी एक कार्बन का है, यहाँ से भी एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में, नंबर्स के बारे में। यानी नंबर से मतलब क्या है, कितने I ग्रुप लगे हैं। यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, दोनों गलत हो गए। अब देखेंगे पावर। पावर में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, यही पढ़ा था, फादर कलेक्टर
बीटा इंस्पेक्टर, ये ऑर्डर होता है आई ग्रुप का, सॉरी माइनस आई ग्रुप का। तो माइनस आई सबसे ज़्यादा एफ का होता है, सबसे ज़्यादा एफ का होता है तो इसकी एच डी की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एच डी की स्ट्रेंथ माइनस एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन आता है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पे भी सही सेम चीज़ फॉलो होगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं तो H प्लस दिया जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, माइनस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के। तो जैसे यहाँ पे आपने कंपैरिजन करा वैसे यहाँ पे भी कंपैरिजन कर लेना। इसका थर्ड एप्लीकेशन आता है टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन एंड फ्री रेडिकल। हमें मान लो कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो वो कैसे चेक करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो, जब कार्बोकटायन बनेगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा। या फ्री रेडिकल बनेगा तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। दोनों ही केसेस में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको अपने पास कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो इसे क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे, और इलेक्ट्रॉन देता कौन है, प्लस आई ग्रुप देता है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी वो प्लस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, माइनस आई ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। अब आपको कार्बन कटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। सो सबसे पहले देखो, क्या CH3 एक प्लस आई ग्रुप है, हाँ है प्लस आई ग्रुप। ठीक है, तीनों ही CH3 लगे हुए हैं। अब क्या देखना है, अब आप देखोगे DNP, अब आप देखोगे डिस्टेंस, क्या देखोगे, डिस्टेंस देखोगे। तो डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से एक कार्बन का डिस्टेंस है, यहाँ से दो कार्बन का है, एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ से एक दो तीन तीन कार्बन का डिस्टेंस है। तो आपको पता होगा क्या कि जो स्टेबिलिटी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस आई ग्रुप के। तो प्लस आई ग्रुप पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। पास सबसे ए है तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसके बाद यहाँ पे पास है तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट आता है टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। क्या आता है, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। अब आपको पता है कार्बोनाइन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज कौन ले सकता है, माइनस आई ग्रुप। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी माइनस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई के। इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, प्लस आई के। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस की, और यहाँ से नीट एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन होती है। ठीक है, चलिए किसकी बात कर रहे हैं, टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स की। अमीन्स होते क्या हैं, अमीन्स होते हैं हमारे जब कार्बन के साथ कोई NH2 जुड़ा हो। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गैसेस स्टेट की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो बेसिसिटी होती है, यानी जो बेसिक नेचर होता है अमाइंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। अब आप बोलोगे कि प्लस आई के क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्लस आई के क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिसिटी अगर आपको पता हो, बेसिसिटी में जो कंपाउंड होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब ज़्यादा होगी, जब उसको बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन देने का काम किसका होता है, प्लस आई ग्रुप का। तो बेसिसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डायरेक्टली प्लस आई के। तो यहाँ से अगर आपको पता हो, जैसे मैं अगर मान लो यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ CH3 लिखता हूँ, तो आपको पता है ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ CH3NH CH3, तो ये क्या है, ये हमारा प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है। यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं, तो DNP याद करो। डिस्टेंस देखते हैं, फिर नंबर देखते हैं। नंबर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टर्शरी अमाइंस होंगी वो सबसे ज़्यादा बेसिक होंगी, फिर सेकेंडरी अमाइन होंगी, और फिर प्राइमरी अमाइंस होंगी। ठीक है, ये तो बात करी हमने नॉर्मल गैसेस स्टेट में। लेकिन एक्वस मीडियम की अगर हम बात करें तो देखो,
एक्वस मीडियम में होता तो यही है कि इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी, लेकिन होता क्या है यहाँ पे एक सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन कह सकते हो, ये इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अब ये इफ़ेक्ट होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी हमारा जैसे कंपाउंड होता है, कौन सा कंपाउंड हम ले सकते हैं, तो समझते हैं कि एक्वस मीडियम में जो अमीन्स की बेसिसिटी का ऑर्डर है वो क्यों चेंज हो जाता है। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे आपने CH3NH2 लिया, अब आपने इसे एक्वस मीडियम में डाला है, तो एक्वस मीडियम में आपको पता है H+ और OH- होते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से एक H+ आके जुड़ जाता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो यहाँ पे कुछ ये स्ट्रक्चर बनती है, CH3 बॉन्ड NH और H+ आके जुड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से होता क्या है कि इसके साथ ये जो OH- होता है, ये जो OH- होता है, ये यहाँ पे इसके साथ एक टेम्पररी बॉन्ड बनाने लगता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। तो इसकी वजह से जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। सो ऑर्डर होता क्या है, अगर हम बात करें मिथाइल की, किसकी बात करें, मिथाइल की, तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होती है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और अगर हम बात करें इथाइल अमाइन की, तो इसमें क्या होता है कि 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होती है, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये ऑर्डर का चेंज हो जाता है, ठीक है। इन्हीं दोनों में चेंज देखा जाता है क्योंकि जो इससे बड़े ग्रुप होते हैं जैसे प्रोपाइल या ब्यूटाइल, उसमें फिर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, तो वहाँ पे ये इफ़ेक्ट ज़्यादा, ये जो सॉल्वेशन इफ़ेक्ट है ये ज़्यादा इफ़ेक्ट या ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। सो ये आपको आना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है और आप इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में ये दोनों ऑर्डर बहुत बार पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं कि मिथाइल के लिए जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, इथाइल के लिए ऑर्डर होगा 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, किसमें, एक्वस मीडियम में, लेकिन नॉर्मल गैसेस स्टेट में नॉर्मल रहेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट GOC का इफेक्ट पढ़ेंगे।